सो जनरली ये परसेप्शन होता है कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होगा, बट अभी एक ऐसा एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि ये चीज़ फेल करेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट मौसम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सुहावना है, तो एक काम करते हैं केशव, चलो लैबोरेटरी चलते हैं। अब हम रेडी हैं। यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया हुआ है जिसमें कि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, और तुम अपनी तरफ से एक बार प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। सो अगर तुम एटॉमिक नंबर के हिसाब से जाओगे, इनफैक्ट तुमको जाना ही पड़ेगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अगर CIP सीक्वेंस रूल को फॉलो करोगे तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर तुमने इसको रैंक 1 देनी है, यानी कि प्रायोरिटी नंबर 1 देना है, और फिर एटॉमिक नंबर में कार्बन आ जाएगा तो ये प्रायोरिटी नंबर 2 हो जाएगा। देन तुम्हारे लिए ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, तो जब तुम मास नंबर के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज आइसोटोप्स हैं और एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, तो मास नंबर के हिसाब से इसकी प्रायोरिटी इससे ऊपर आएगी, दैट मीन्स कि ये 3 पर है और ये 4 पर है। अभी अगर हम 1 2 3 4, यानी कि हमें करना क्या होता है, वी हैव टू एक्चुअली वॉच प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप एंड अकॉर्डिंगली उसके आपको देखना पड़ता है कि आपकी आंखें, खूबसूरत आंखें, वो कैसे रोटेट कर रही हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम 1 से 2, 2 से 3 की तरफ आए तो हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ रहा है, तो आंसर आ जाएगा S। बट वो आंसर चेंज हो जाता है अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पर होता, बट नहीं है। सो दैट मीन्स के S कन्फिग्रेशन वी कैन असाइन इस कार्बन को, राइट। अब इमेजिन यहाँ पर मैंने पोटेशियम साइनाइड का अटैक करवाया और मिथेनॉल जैसे सॉल्वेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है कि साइनाइड जो है ये SN2 रिएक्शन दे सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। अब अगर ये अटैक करेगा तो इसका तो बैक साइड अटैक कराने वाले हो आप, ये एरोज आ रही है ना, सो बैक साइड अटैक कराओगे, रिजल्ट क्या होना चाहिए, इन्वर्जन, यानी कि जिधर से ब्रोमीन लीव करेगा जिस ऑर्बिटल के जिस साइड से, उसके अपोजिट साइड हम साइनाइड को लगाने वाले। तो हमें बस इतना करना पड़ेगा, दिखाना इधर इस वाले पार्ट को, यहाँ पर CO2CH3 आ जाएगा, CO2CH3 एंड H अपनी जगह पर रहेगा, ये दिख तो रहा है ना। देन साइनाइड को हम लगाना चाहेंगे, साइनाइड यहाँ पर, साइनाइड लिविंग ग्रुप की जगह पर आना चाहिए, एंटरिंग ग्रुप, बट इन्वर्जन के अकॉर्डिंगली इस साइड आना चाहिए, राइट। तो दैट मीन्स कि ड्यूटेरियम को यहाँ लगाएंगे एंड साइनाइड को लगाया हमने इस साइड, राइट। अब चलते एक बार दोबारा हम प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं। यहाँ पर कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है, बट यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो इसकी प्रायोरिटी 1 पर, बिकॉज फर्स्ट आइटम तो सेम है, सेकंड आइटम डिसाइड करेगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन विल बी द विनर। ये चला आएगा सेकंड नंबर पर एंड एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो ये थर्ड नंबर पर। अब जरा एक बार वापस 1 से 2 से 3 मूव करके देखते हैं, अपने खूबसूरत निगाहों को घुमा के देखते हैं, फिर से एंटी क्लॉकवाइज एंड फिर से लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अपने वर्टिकल पोजीशन पर। दैट मीन्स अगेन वी हैव टू गिव दिस कार्बन द सेम कॉन्फ़िगरेशन S। सो ये है वो लाजवाब रिएक्शन रहते हैं हम लोग हर वक्त। यार कैमरे में देखना तो क्या साफ साफ दिखाई दिया नहीं, बट आई होप दैट कि तुम्हें दिख गया होगा। और ये वो लाजवाब रिएक्शन है जिसमें कि तुम्हें SN2 में इन्वर्जन होते हुए नहीं दिखाई देता है, और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है तुम्हें समझ में आया ना। प्रायोरिटी ऑर्डर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा हम रटते रहें और प्रायोरिटी ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, ये बहुत ज़रूरी है। CIP रूल को फॉलो करने वाले ग्रुप होने चाहिए, नहीं तो आपके अटैक होने के बाद SN2 होने के बावजूद, कायरल कार्बन होने के बावजूद इन्वर्जन नहीं दिखाई देगा, राइट। तो कमेंट में जरूर बता के जाना अगर तुमको ये मजेदार रिएक्शन जो है वो समझ में आया और इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये सब क्वेश्चन एनी टाइम पूछे जा सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा भी आता है सोच करके, अजीब भी लगता है कि अभी तक JEE एडवांस में ये पॉइंट को टच नहीं किया, फंसाया नहीं इस पॉइंट पर। मेरी याददाश्त में तो नहीं ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहाँ पर इस पॉइंट को टच किया गया है। अमेजिंग है ना, मज़ेदार, ऑसम।